काली रात का रहस्य, मां की कृपा का कवच। एक सुदूर गांव रामगढ़, जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा था, हमेशा से अपने रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता था। गांव के लोग सीधे सादे थे, पर उनके दिलों में मां दुर्गा के प्रति अटूट श्रद्धा थी। गांव के ठीक बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां मां काली की भव्य प्रतिमा स्थापित थी। मंदिर के गर्भगृह में हमेशा एक धुंधली सी रोशनी और लोबान की भीनी भीनी सुगंध तैरती रहती, जो मन को एक अजीब सी शांति और भय दोनों देती थी। गांव में पिछले कुछ समय से अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थीं। रात होते ही एक डरावनी खामोशी छा जाती, जिसे चीरती हुई कभी भेड़ियों की लंबी हुंकार सुनाई देती, तो कभी किसी अनजान महिला के कराहने की आवाज। बच्चों ने रात में सपने में भयानक परछाइयां देखने की शिकायत की, और कुछ लोग तो दिन दहाड़े भी जंगलों में अजीब आकृतियां देखने लगे थे। गांव के मुखिया रामलाल एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे, पर इन घटनाओं ने उन्हें भी विचलित कर दिया था। एक रात गांव के बाहरी छोर पर रहने वाले किसान शंकर के घर से चीखने की आवाजें आईं। जब सुबह हुई तो शंकर और उसके परिवार का कोई निशान नहीं था, सिर्फ जमीन पर कुछ खून के धब्बे और एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी। गांव में दहशत फैल गई। ये कोई जानवर का काम नहीं था, ये कुछ और ही था। गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति पुजारी बाबा, जिनकी उम्र 100 के करीब थी और जिनकी आंखें धुंधली पड़ चुकी थी, ने कहा, यह काली शक्ति का प्रकोप है। किसी ने वर्षों पहले इस धरती पर एक भयानक आत्मा को कैद किया था, और अब वो जाग उठी है। वो आत्मा अब अपनी मुक्ति चाहती है, और इसके लिए वो गांव के लोगों की बलि ले रही है। पुजारी बाबा ने बताया कि उस आत्मा को केवल मां काली की सच्ची भक्ति और एक विशेष अनुष्ठान से ही शांत किया जा सकता है। लेकिन इस अनुष्ठान को करने के लिए जंगल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित मृत्युकुंज तक जाना होगा, जहां एक प्राचीन देवी का मंदिर था। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता भयानक और खतरों से भरा था। गांव के लोग डर गए, पर रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव के कुछ युवा और बहादुर लोगों को इकट्ठा किया। इनमें एक युवा लड़की थी, राधा, जिसकी मां काली में अगाध श्रद्धा थी। राधा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो डर से ज्यादा विश्वास की थी। उसके पास उसकी दादी द्वारा दी गई एक छोटी सी चांदी की काली प्रतिमा थी, जिसे वो हमेशा अपने गले में पहनती थी। यात्रा शुरू हुई। जंगल में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। पेड़ों की टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों की तरह हवा में झूल रही थीं, और उनके सरसराने की आवाजें फुसफुसाहट जैसी लग रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, घना अंधेरा उन्हें निगलता गया। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि पेड़ों पर खरोच के गहरे निशान थे, जैसे किसी विशालकाय पंजे ने उन्हें नोच लिया हो। अचानक उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़ी हुई मांस और पुरानी कब्रों जैसी। तभी उनके सामने एक विशाल बरगद का पेड़ आया, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर किसी नागिन की तरह फैल रही थीं। पेड़ के नीचे पत्थरों का एक ढेर था, जहां एक पुरानी जंग लगी त्रिशूल गड़ी हुई थी। पुजारी बाबा ने बताया, ये वो स्थान है जहां उस आत्मा को पहली बार कैद किया गया था। अब ये और भी शक्तिशाली हो चुकी है। जैसे ही वे बरगद के पेड़ से आगे बढ़े, एक भयानक चीख ने जंगल को चीर दिया। पेड़ों के पीछे से एक धुंधली आकृति निकली। वो किसी महिला जैसी दिख रही थी, पर उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल अंगारों सी जल रही थीं, और उसके हाथों के नाखून लंबे और नुकीले थे। वो हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी, और उसके आने से आसपास की हवा भी भारी हो गई थी। गांव वाले डरकर पीछे हटने लगे, कुछ तो जमीन पर ही गिर पड़े। रामलाल ने अपनी तलवार निकाली, पर वो आत्मा इतनी तेजी से उनके पास आई कि रामलाल के हाथ से तलवार छूट गई। उस आत्मा ने रामलाल को अपने अदृश्य शक्ति से हवा में उठा लिया। रामलाल का दम घुटने लगा। तभी राधा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके होठों पर मां काली का मंत्र था। उसने अपनी छोटी सी प्रतिमा को कसकर पकड़ा और पूरी शक्ति से चिल्लाई, जय मां काली, दुष्टों का नाश करने वाली, अपने बच्चों की रक्षा करो। राधा के मुख से निकले मंत्रों के साथ ही उस छोटी प्रतिमा से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी चमकदार थी कि वो आत्मा भी एक पल के लिए सहम गई। राधा ने अपनी पूरी भक्ति और साहस से मंत्रोच्चार जारी रखा। रोशनी धीरे धीरे बड़ी होती गई, और उसने उस आत्मा को घेर लिया। आत्मा चीखने लगी। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि जंगल के पत्ते भी कांप उठे। जैसे ही रोशनी उस आत्मा से टकराई, एक भयानक धमाका हुआ। आत्मा एक काली धुंध में बदल गई और फिर हवा में विलीन हो गई। रामलाल जमीन पर गिर पड़े, वे हाँफ रहे थे। गांव वाले राधा की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि श्रद्धा और आश्चर्य था। वे सब आगे बढ़े और आखिरकार मृत्युकुंज तक पहुंचे। वहां एक छोटी सी पहाड़ी पर एक और मंदिर था, जो पूरी तरह से खंडहर हो चुका था। अंदर मां काली की एक और प्रतिमा थी, पर वो भी खंडित थी। पुजारी बाबा ने बताया, हमें इस प्रतिमा को फिर से स्थापित करना होगा और यहीं पर अनुष्ठान करना होगा।
राधा और अन्य ग्रामीणों ने मिलकर मंदिर को साफ किया और खंडित प्रतिमा को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। राधा ने अपने गले की प्रतिमा निकालकर खंडित प्रतिमा के चरणों में रख दी। उन्होंने मिलकर पुजारी बाबा के निर्देशानुसार अनुष्ठान शुरू किया। रात भर मंत्रोच्चार और भक्ति गीत गूंजते रहे। सुबह होते होते एक चमत्कार हुआ। खंडित प्रतिमा पर एक दिव्य चमक दिखाई दी। प्रतिमा के टूटे हुए हिस्से अपने आप जुड़ने लगे और वो पहले से भी अधिक तेजस्वी लगने लगी। मंदिर के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने लगा। ऐसा लगा जैसे मां काली स्वयं वहां विराजमान हो। गांव वापस लौटते समय जंगल शांत और सुरक्षित लग रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में एक नई ताजगी थी। गांव के लोग अब जान चुके थे कि मां काली की भक्ति ही उनका सच्चा कवच है। राधा अब सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए विश्वास और साहस की प्रतीक बन चुकी थी। रामगढ़ ने फिर से अपनी शांति पाली थी और अब हर रात मां काली के नाम से गूंज उठती थी, जो सिर्फ भक्ति का नहीं, बल्कि हर तरह के भय पर विजय का प्रतीक थी।